नमस्कार, सिविल चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आईने से डालते हैं इस वक्त के अहम बड़ी सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज पहुंचे माता वैष्णो देवी के दरबार। नवरात्रि की तैयारियों का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर प्रदेश में 10% तक बढ़ जाएगा हाईवे टोल। 31 मार्च की मध्य रात्रि से लागू होंगी ये नई दरें। जम्मू वेब मॉल के बाहर एक बार फिर हुआ हंगामा। प्रशासन से नाराज लोग आए सड़कों पर। और जम्मू कश्मीर में टैक्स और यात्री वाहनों में जीपीएस के विरोध में सड़कों पर उतरे ट्रांसपोर्टर संगठन। बोले कल रहेगा चक्का जाम। अब समाचार विस्तार से। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मंगलवार को यानी कि आज माता वैष्णो देवी के भवन कटरा पहुंचे। यहां पर उपराज्यपाल ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से की जा रही आगामी चैत्र नवरात्रि की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने माता वैष्णो देवी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के विकास और नागरिकों के उत्थान के लिए प्रार्थना की। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का त्योहार शनिवार 2 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं और ऐसे में इस साल भारतीय नव वर्ष का आरंभ शनिवार से हो रहा है। यहाँ उपराज्यपाल ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से की जा रही आगामी चैत्र नवरात्रि की तैयारियों की समीक्षा कर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए ताकि जो आने वाले भक्त हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई भी असुविधा का सामना न करना पड़े। जम्मू कश्मीर में 31 मार्च आधी रात से नए हाईवे टोल की दरों में 10% की बढ़ोतरी होगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस साल होलसेल प्राइसेस इंडेक्स में इजाफे को आधार बनाकर टोल टैक्स में 10% की वृद्धि जो है तय की है। इसकी अधिसूचना 31 मार्च को जारी की जाएगी। इस वृद्धि का असर टोल शुल्क के दायरे में आने वाले सभी वाहनों पर पड़ेगा। हाईवे अथॉरिटी की सूत्रों का कहना है कि कोरोना के चलते पहले लॉकडाउन में सभी टोल प्लाजा को काफी नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से टोल वसूली का लक्ष्य पिछड़ गया। अब सभी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित हैं, इसलिए एनएचआई ने 10% की औसत वृद्धि करने समय जा रही है। एलजी प्रशासन द्वारा सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को खाली करवाने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रशासन द्वारा जम्मू तहसील के जम्मू खास गांव और बाऊ तहसील के छन्नी रामा में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया, जिसमें राज्य संपत्ति के 260 केनाल भूमि को मुक्त कराया गया। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू खास में तवी नदी के पास स्थित 220 केनाल भूमि को 15 मकानों को गिराकर कब्जे में ले लिया गया है, जिसकी कुल कीमत 200 करोड़ रुपए की बताई गई है। और इसके साथ ही छन्नी रामा हाईवे के किनारे 40 केनाल भूमि का एक अन्य टुकड़ा भी कब्जे में ले लिया गया है, जिसकी कुल कीमत 56 करोड़ रुपए होने का जो है अनुमान है। प्रशासन द्वारा कब्जा हटाने के बाद वहां पर साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं। आपको बताते चले कि हाई कोर्ट प्रशासन की ओर से राज्य की जमीनों में अतिक्रमण हटाने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसके बाद लगातार कार्रवाई जारी है और जम्मू जिले में 1500 केनाल भूमि से कब्जा हटाया गया है। हालांकि प्रशासन की इस कार्रवाई का लोगों में जो है काफी आक्रोश है और लगातार विरोध भी लोग जो है जता रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि प्रशासन की यह कार्रवाई आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी और सरकारी भूमि को लगातार खाली करवाया जाएगा। इस कार्रवाई में एक पूर्व मंत्री के मकान को भी मैं आपको बता दूं गिराया गया है। वहीं लोगों में जो है आक्रोश तैयार है और लोग सड़कों पर उतर गए हैं। वेब मॉल की बात करें तो वेब मॉल के बाहर भी काफी ज्यादा हंगामा आज लोगों द्वारा किया गया। वो बैठे हैं अपने अपने एसी लगा के अपने अपने कमरों में बैठे हैं सारे। इसने ये प्रोटेक्शन करवाया, वो सामने आए तभी रास्ता खुलेगा। कत्ल हो जाएगी, कत्ल हो जाएगी। हमारे से प्रूफ ले, डॉक्यूमेंट ले ले हमारे पास। डॉक्यूमेंट यहाँ रह करके हम उनसे ये सवाल पूछ सकते हैं, ये किस और क्यों किया, और उस सवाल का भी जवाब हमें नहीं दिया गया। और आज इस वक्त ये लोग कह रहे हैं कि कल आएंगे, बोर्ड्स लगा देंगे, जेडीए के आएंगे, बोर्ड लगाएंगे, कहेंगे हमारी जमीन है, ये इस तरीके से क्लेम करेंगे। हमें सिक्योरिटी चाहिए, हम लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए, और ये प्रोटेक्शन हम अनफॉर्चुनेटली इसी सरकार से मांग रहे हैं, जिस सरकार ने हमें बोर्ड आने पर मजबूर कर दिया है। और ये मीडिया के थ्रू मैं यही चीज़ जो है वो सरकार तक पहुँचाना चाहती हूँ। अगर आप सब किसी में भी थोड़ी सी भी इंसानियत है तो हमारे साथ करें, हमें बताएं कि इस वक्त हम अपनी फैमिलीज को लेके, आप देखें औरतें हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ आई हैं। इस वक्त इतनी गर्मी में हम लोग घरों से निकले हैं,
परेशान हैं, हमें इंसाफ चाहिए। विभिन्न टैक्स और यात्री वाहनों में जीपीएस लगाने के लिए जारी आदेश के विरोध में जम्मू में मंगलवार को ऑल इंडिया जम्मू ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने केंद्र शासित प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पैसेंजर टैक्स, टोकन टैक्स के जरिए ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़े लोगों की कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने यात्री वाहनों में जीपीएस लगाने का विरोध किया और उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो उन्होंने कहा कि वे कल चक्का जाम करेंगे। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है कि उन्होंने 10 दिन सरकार को उनकी मांगे पूरी करने का अल्टीमेटम दिया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन और तीव्र हो जाएगा, जिसका भुगतान जो है प्रशासन, राज्य प्रशासन को देना होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा कश्मीरी पंडितों का जो मजाक बनाया गया है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सारी दुनिया जानती है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जम्मू कश्मीर में वर्ष 1990 में क्या कुछ हुआ और उन्हें किस तरह से घाटी से जबरन बाहर निकाला गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस पर माफी मांगने की जरूरत है। बहुत अफसोस की बात है कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने जिस प्रकार कश्मीरी पंडितों के ऊपर टिप्पणी की है और कश्मीरी पंडितों का अरविंद केजरीवाल जी ने जिस प्रकार मजाक उड़ाया है, ये बहुत ही निंदनीय है। कश्मीरी पंडित जो भारत देश के राष्ट्रवाद के एम्बेसडर हैं और 1990 के दशक में जिस प्रकार पाकिस्तान के बंदूक वालों ने बंदूक की नोक पर कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों को वहां बाहर निकाला, पूरी दुनिया जानती है कि कितने अत्याचार, कितने जुल्म, कितने सितम कश्मीरी पंडित भाई बहनों पर हुए और कश्मीरी पंडितों को मजबूर किया गया कि वो कश्मीर घाटी से अपने घर, अपने मकान, अपनी जमीन, अपने बाग छोड़ के पिछले 35 सालों से देश के अन्य भागों में वो रह रहे हैं। पूरे देश ने और दुनिया ने कश्मीरी पंडितों का हमेशा दर्द समझा। करोड़ों हिंदुस्तान वासियों ने जब कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी से निकलने को मजबूर हो गए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में लोग भाजपा में शामिल हो गए, जिनका पार्टी के राज्य अध्यक्ष रविंद्र रैना तथा युवा मोर्चा के प्रदेश प्रधान अरुण प्रताप सिंह द्वारा हार पहनाकर जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज काफी संख्या में युवा भाजपा में शामिल हुए हैं, उनके शामिल होने से पार्टी को अब काफी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान देश के हर वर्ग में विकास के लिए कार्य हो रहा है। ऐसी चीज़ आपको पिछले 70 सालों में दिखने को कहीं नहीं मिलती, क्योंकि खानदानी राज चलता था। सिर्फ वही लोग आगे बढ़ पाते थे जो कुछ खानदानों के रिश्तेदार थे या उनके चहीते लोगों के उठने बैठने वाले थे। तो सबसे पहले ये एक सबसे बड़ी चेंज है कि एक आम आदमी को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, यूथ को ऐसी आवाज़, इतनी एम्पावरमेंट दी जा रही है कि वो स्टेज पे आके आए और पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में जो है आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आए। दूसरी चीज़ देखिए, पर्सनली आई टेक स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन फ्रॉम श्री नरेंद्र मोदी जी, जो इतना सेल्फलेसली अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करके एक देश को इकट्ठे लाके और देश को जिस पद पे, जिस लेवल पे इंटरनेशनली आज जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, युवा कलाकारों को बढ़ावा देने एवं दूर दराज क्षेत्र की प्रतिभा को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से आयोजित संगीत प्रतिभा खोज कार्यक्रम छूना है आसमान सीजन 6 की विभिन्न आयु वर्ग मुकाबलों के स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस
कार्यक्रम के दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह विशेष तौर पर कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान प्रसिद्ध गायक शान ने भी अपनी आवाज से मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने विजेताओं को मुबारकबाद दी और कहा कि युवाओं को मंच प्रदान करने के मकसद से जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं वे बेहतर प्रयास है। तो हम इस बच्चे की मदद करना चाहेंगे। बहुत छोटा है अभी और बहुत सफर तय करना है इसने, हम लोग इसकी मदद करना चाहेंगे। आज साथ ही साथ हम अपनी आज़ादी का 75वां वर्ष जो पूरा हुआ, आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोग अपने शहीदों पे फख्र करते हैं जिनकी कुर्बानियों की वजह से, शहादतों की वजह से हमने आज़ादी पाई। और आज के दिन हम अपने उन बहादुर सूरवीरों को जो अलग अलग फोर्सेस में रहते हुए वतन की, मुल्क की हिफाजत के लिए, इसकी सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी की हिफाजत के लिए अपनी जान की आहुति देते रहे हैं और देते चले आ रहे हैं। शान जी गाना गा रहे थे, यार था वो हमारे बहुत जानते, जो हम लोग फोर्सेस के अंदर साथी थे मगर साथी नहीं रहे। हम जम्मू कश्मीर नेशनल सिख फ्रंट की तरफ से आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर सरकार से मांग की गई कि सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल जम्मू का नाम श्री गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज के नाम पर रखा जाना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए चेयरमैन सरदार इंद्रजीत सिंह तथा प्रधान कुलवंत सिंह भट्टी आदि ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने जो योगदान दिए हैं उसे किसी भी कीमत पर भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गुरु तेग बहादुर जी महाराज के प्रकाश उत्सव पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसका भी वे तहे दिल से स्वागत करते हैं। की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए रखी है कि हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिनका 400 साला प्रकाश उत्सव चल रहा है और जिसका संबंध जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडित कृपाराम जी की अध्यक्षता में जब गुरु महाराज को मिले और उन्होंने कहा कि हमारे तिलक और जंजू के ऊपर ओकड़ आ गई है, औरंगजेब हमें मुस्लिम बना रहा है, इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कह रहा है, आप हमारी रक्षा कीजिए। तो उस टाइम गुरु महाराज ने उनको कहा कि आप जाके औरंगजेब को कह दीजिए। जम्मू नगर निगम की पार्षद अमित गुप्ता ने आज अपने वार्ड में विकास कार्य को जारी रखते हुए राजधानी वाली गली को पक्का करवाने का काम की शुरुआत करवाई। इस अवसर पर काफी संख्या में स्थानीय लोग विशेष तौर पर उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर जो लोग हैं उन्होंने काफी सराहा उनके काम को और पार्षद अमित गुप्ता ने कहा कि चुनावों के दौरान उन्होंने वार्ड के लोगों के साथ वादा किया था कि उनकी इस गली को पक्का किया जाएगा, जिसके चलते आज इस कार्य की शुरुआत की गई है और काम पूरा होने के बाद लोगों को काफी राहत भी मिलेगी। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलवाया कि आने वाले दिनों में भी विकास कार्यों को यूं ही लगातार जारी रखा जाएगा। आज हमने रानी मंदिर वाली गली में, जो राजधानी वाली गली कहते हैं इसे, हमने आज नाली और ड्रेन का काम स्टार्ट किया है। ये काफ़ी देर से आम जनता की डिमांड थी। जब मैं जीता था मैंने वादे किए थे, आज वो वादा पूरा कर रहा हूँ। और मेरे साथ यहाँ के मोजी लोग खड़े हैं, राजकुमार जी खड़े हैं, किंदा जी गुरुद्वारे जी के प्रेसिडेंट है, मेरे मामा जी हैं, ब्रिज मेहरा जी हैं, अशोक जी हैं, शमी जी हैं और जितने मोजी लोग खड़े हैं मेरे साथ, हमेशा साथ देते हैं। और मेरे साथ जो मातृशक्ति खड़ी है मेरे साथ, ये हर पल हर टाइम मेरा साथ देते हैं। और मैं चाहता हूँ यही लोग और वार्ड के लोग मेरा साथ दीजिए तो हम और ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे। तो आज मोहल्ले वालों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हमने आज ये काम स्टार्ट किया है, तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद है। जो भी मैंने वादे किए हैं इलेक्शन टाइम वो मैं पूरे कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी की जम्मू संभाग के प्रभारी मनीष सिन्हा द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कहा गया कि जम्मू कश्मीर में टोल प्लाजा को लेकर जिस तरह से लोगों को लूटा जा रहा था उसे लेकर आम आदमी पार्टी ने लगातार आवाज उठाई और इस पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को जवाब देना पड़ा। लेकिन अब 60 किलोमीटर के भीतर कोई भी टोल प्लाजा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस बात से साबित होता है कि किस तरह से प्राइवेट कंपनियां आम लोगों को लूट रही थी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी लोगों की पार्टी है और उनकी
मांगों को हमेशा उठाती रहेगी। दिनों पहले हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने इनकी बातों को सत्यापित करते हुए ये कहा कि 2 टोल प्लाजा के बीच का दूरी कम से कम 60 किलोमीटर होना चाहिए। लेकिन जम्मू के अंदर ये कितने दिनों से ये लूट का धंधा प्राइवेट कंपनियों के साथ लेकर के चल रहे थे, ये आप लोगों को बेहतर पता होगा। जिस प्रकार से इन्होंने एक लूट का धंधा बना रखा है टोल प्लाजा के मार्फत, ये कहते हैं कि हम अच्छा सड़क देते हैं। विशेष पर चर्चा की। मैं आपके माध्यम से आम जन विशेष तक ये एक बार मर्तबा पुनः ये जानकारी पहुंचाने की भरसक कोशिश करने जा रहा हूं कि टोल प्लाजा किसी भी मरकजी सरकार के लिए कर वसूली का एक बेहतरीन साधन होता है और ये ज़रूरी भी है जब आपको बढ़िया स्तर के यातायात से संबंधित सुविधाएं देनी है, चाहे वो सड़कों की बात हो, पुलों की बात हो या टनल्स की बात हो। लेकिन जिस तरीके से जम्मू शहर को विगत कुछ सालों में टोल प्लाजास के जरिए एक तरह से पाट दिया गया। सरकारी प्राइमरी सेंटरों में बतौर सफाई कर्मचारियों के रूप में काम करने वाले कर्मचारियों ने सरकार से मांग की कि उनकी वेतन में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि महंगाई के इस दौर में भी वे अपने परिवार का पालन पोषण बेहतर तरीके के साथ कर सकें। उन्होंने कहा कि पिछले लंबे समय से वे अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखते आ रहे हैं, लेकिन दुख की बात है कि पिछले 22 सालों से उनकी मांगों को किसी ने भी नहीं सुना, जिस कारण वे आज भी विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए, जिससे उन लोगों को राहत मिल सके। डिस्ट्रिक्ट डोडा से ब्लॉक ठाठरी सब सेंटर नांदरा में सफाई कर्मचारी हूँ मैं। सर मेरा यही कहना है गवर्नमेंट से कि हमारी जो मिनिमम वेजेस है वो लागू की जाए जल्द आज जल्द। हमारी ईद भी आ रही है, रमज़ान का महीना आ रहा है, जो हाल ही में ये भी पता है कि 1000 करोड़ की पता नहीं उससे ज़ायद सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट भी दे दी। तो हमारी जो फाइल है वो दूर चाट रही है, सेक्रेटरीट में टेबलों पर घूम रही है। जो फाइनेंस वाले हैं, कमिश्नर हैं, गवर्नर साहब हैं, हमने 100 बार उनके पास बजरिया डाक के स्पीड पोस्ट के लेटर पहुंचाए, अपनी फरियादें पहुंचाई, तो मगर सुनवाई नहीं हो रही। जो ही हम इस तरह फेस टू फेस भी जाते हैं वहाँ बोलते हैं कि हो जाएगा हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद महीना खुद ही हो जाएगा। आखिरकार होते होते 22 साल गुजर चुके। मेरे भी सर्व परेशानी यही है कि हमारे सरकार ने हमें आज दिन तक हमारे लिए कुछ नहीं सोचा। ये देखो दिन भर पूरा काम फुल डे करवाते हैं, पूरा काम फुल, ये देखो फुल डे, लेकिन इस फुल डे का काम करने से हमारे सिर्फ 500 या 1500 या 200 रुपया मिलता है। ठीक है, हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे बारे में भी कुछ क्या करें कि हल करें, हमारा मसला भी कुछ हल करें। हूँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर डंसाल है। सर मेरी बात यह है कि मैं पिछले 20 सालों से काम कर रहा हूँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर पर सफाई का, मगर मुझे महीने का 1000 रुपया दिया जाता है, जबकि मोदी साहब सेंटर से इतना बजट दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए, इतना बजट दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए, मगर वो बजट जा कहाँ रहा है? किनके घर में जा रहा है बजट? कौन लोग हैं वो दलाल खाने वाले? उस बजट को गरीबों तक क्यों नहीं पहुँच रहा है? हमारे तक क्यों नहीं पहुँच रहा है? हमारा मिनिमम वेजी एक्ट बनाया हुआ हो गया है अभी 3 साल, जो 225 रुपया पर डे का हमें मिलना था, 1700 महीने का हमें मिलना था, अभी वो 3 साल हो गए मिनिमम वेजी एक्ट बनाए हुए। उसके लिए मोदी साहब पैसा भी दे रहे हैं, मगर वो सेक्रेटरीट के मुलाजिम जो क्या कर रहे हैं, जो जहाँ गवर्नर साहब बैठे हैं, कमिश्नर साहब अरुण मेहता जी बैठे हैं, अटल डुल्लू साहब बैठे हैं, अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट के जनरल कोर्ट डायरेक्टर शादीलाल पंडित जी बैठे हुए हैं, तो उनसे ज़रा पूछना पड़ेगा ना मोदी साहब जी को कि जो पैसा मैं भेज रहा हूँ कोई उसका हिसाब क्यों नहीं दे रहे हैं मुझे। ओबीसी समाज से संबंधित विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने मंगलवार को जम्मू में ओबीसी अधिकार तिरंगा रैली निकाली, जिसमें काफी संख्या में इन संगठनों के लोग शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज की लगातार अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि वे पिछले लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं कि सरकारी तथा प्राइवेट नौकरियों में ओबीसी वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके सरकार द्वारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा।
साथ ही उन्होंने मांग करते हुए कहा कि पंचायती तथा लोकल बॉडी चुनावों में भी ओबीसी समाज के लोगों को चुनाव लड़ने के लिए विशेष आरक्षण मिलना चाहिए ताकि उनके वर्ग के लोग छोड़कर आगे आ सके और उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। इस मौके पर उन्होंने सरकार पर अनदेखी करने के भी आरोप चढ़े। इसलिए किया है कि हमारी 3 ही मांगे हैं। जम्मू कश्मीर में जो एडमिनिस्ट्रेशन है सरकारी नौकरियों में और प्राइवेट नौकरियों में हमारा 27% आरक्षण लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है 16/11/1992 के तहत। उसके बाद दूसरा है कि संविधान की धारा 243 D6 और T6 जिसके अंदर ये लिखा है कि पंचायती राज सिस्टम और अर्बन लोकल बॉडीज़ में इनको 27% रिजर्वेशन दी जाए। लेकिन आज तक हमारे आप पुंछ से लेकर लखनपुर तक चले जाइए, ढूंढे इस ओबीसी का सरपंच नहीं मिलेगा आपको। तीसरी हमारी है कि जनगणना होनी चाहिए। डोगरा सदर सभा जम्मू कश्मीर द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जम्मू संभाग में बढ़ते नशे के प्रचलन पर चिंता जाहिर की गई और समाज के सभी वर्गों के लोगों से अपील की गई कि वे इस बुराई के खिलाफ एकजुट होकर आगे आएं ताकि हमारा युवा वर्ग इस बुराई से बाहर निकल सके। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डोगरा सदर सभा के प्रधान ठाकुर गुलचैन सिंह चाणक ने कहा कि जम्मू संभाग में लगातार नशा युवाओं में बढ़ता जा रहा है जो कि समाज के लिए एक चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि नशा तस्कर लगातार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जो कि सरासर गलत है। दिनों हमारी डोगरा सदर सभा की एक आज जनरल इजलास एक बिश्नाह में हुआ जिसमें तहसील बिश्नाह और तहसील रिया खासकर बॉर्डर से सब लोग हमारे नुमाइंदे पंच सरपंच और BDC DDC वगैरह के सब जो रिप्रेजेंटेटिव थे उसमें शामिल थे। उन्होंने बड़ी खतरनाक बात जो हमारे नोटिस में लाई कि पाकिस्तान ने एक बड़ा घिनौना खेलना शुरू तो बड़ी देर से किया था लेकिन अब ज़बरदस्त ड्रग्स का हाल हो गया है पूरे इस इलाके के अंदर कि इस वक्त इतनी ड्रग्स आ गई हैं कि छोटे छोटे जो स्कूल जाते बच्चे हैं उनकी टांगें भी कांप रही हैं। जिसके मुंह पर लग जाती है वो इसको छोड़ नहीं सकता, सबको पता है। पाकिस्तान जम्मू सूबा के लोगों को इस मिलिटेंसी में इन्वॉल्व करे, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करे, इसमें उसने बड़ी कोशिशें की, इसमें वो कामयाब नहीं हो सका। वो गोली के शिकार ये हो जाएं लोग वो नहीं कर सका। लेकिन अब जो ख़तरनाक चाल चली है उसने कि इतनी ड्रग्स यहाँ पर स्मगल कर दी हैं कि आज स्कूलों के पास, और बड़ी ख़तरनाक बात हमने RTI के ज़रिए कोई सवाल पूछे गवर्नमेंट से जो हमारे पास जवाब आए हैं उसमें सबसे खतरनाक बात यह है उन्होंने कहा आप क्या बात करते हो, आप लड़के जो इन्वॉल्व हैं उनकी बात करो। जम्मू कश्मीर कोऑर्डिनेशनल कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने मांगों को लेकर जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और कहा कि सरकार लगातार सरकारी कर्मचारियों की अनदेखी कर उनके विरोधी नीतियां तैयार कर रही है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए तथा नई पेंशन नीति को बंद किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग करते हुए कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पड़े सरकारी पदों को जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए ताकि इसके अलावा उन्होंने कई अन्य मांगे भी जो है प्रशासन के समक्ष रखी। जैसे कि आपने देखा हमारे बैनर पे जम्मू कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियंस की तरफ से यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। ये पूरी मुल्क के अंदर इस वक्त आज प्रोटेस्ट है और उसी में आज श्रीनगर में और जम्मू में हमारे डेलीगेट्स ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिसमें हमारी मेन डिमांड है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू किया जाए। जितने भी हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनको न्यू पेंशन स्कीम का लाभ नहीं चाहिए और उसको डिमोलिश करके न्यू पेंशन स्कीम को ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको लागू किया जाए ताकि हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं रिटायरमेंट के बाद उनको जो असासा है अपने घर परिवार बच्चों दवाई दारू के लिए वो उसका असासा बनाएं। और उसके साथ साथ हमारा ये है कि जो मास्टर ग्रेड की पोस्टें हैं ये स्कूलों के अंदर और हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल के अंदर भी ये क्रिएट की जाए और जितनी भी वैकेंट पोस्ट हैं उनको क्रिएट करके उनको फिलअप किया जाए ताकि जो हमारी क्वालिटी एजुकेशन की हम बात करते हैं या क्वालिटी वर्क की बात करते हैं तो वो क्वालिटी उसी वजह से आ सकती है, उसी तरीके से आ सकती है कि जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वैकेंसीज जो है वो पूरी की जाएंगे जिससे एक अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी खत्म होगी और साथ ही साथ जो हमारा एक बेस्ट एजुकेशन है क्योंकि एजुकेशन जो है ये
जम्मू मेडिकल असिस्टेंट एंड फार्मासिस्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों ने मांगों को लेकर जम्मू प्रेस क्लब के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि उनकी जल्द से जल्द जो है उन्हें लाइसेंस जारी किए जाने चाहिए ताकि वे अपना रोजगार चला सके। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद सरकार द्वारा उन्हें लाइसेंस नहीं दिए जा रहे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द उन्हें लाइसेंस जारी नहीं किए तो वे 15 दिनों के बाद वे आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। 70 के बाद जो हमारा एब्रोगेट करने के बाद पीसीआई ने हमारे जम्मू के फार्मेसी इंस्टीट्यूट जो मेडिकल असिस्टेंट है उसे अडॉप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा जो लाइसेंस का इशू है वो बना हुआ है। हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ को 3 साल हो गए उनका लाइसेंस का इशू बड़ा हुआ है, उन्हें लाइसेंस नहीं मिल रहे हैं। इससे हमारा जितना भी यूथ है नौकरियाँ तो आगे नहीं है, वो बिल्कुल अनएम्प्लॉयड हो गया हुआ है। हमारे बच्चे आज यहाँ इसीलिए आए हैं कि हम एक अपनी तरफ से एक मांग रख रहे हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास कि हमारा जल्द से जल्द, कोई कहता है कि हमारा ये मसला लॉ ऑफिस में पड़ा हुआ है सेक्रेटरीट में, कोई कहता है कहाँ पे, हम कहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा ये मसला हल किया जाना चाहिए। हम सब जो जम्मू कश्मीर का यूथ है उसे लाइसेंस मिलना चाहिए और रजिस्ट्रेशन मिलनी चाहिए फार्मेसी काउंसिल की। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ठीक 15 दिन के बाद हम यहाँ पे धरने पे बैठेंगे। और जिला पूंछ की मदाना पंचायत के लोगों द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कहा गया कि उनकी पंचायत में विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि मंजूर हुई थी, लेकिन उस पैसे का कोई भी काम नहीं हुआ। स्थानीय निवासी नसीम खान ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी मांग है कि इस मामले में निष्पक्ष तरीके के साथ जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने उपराज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि पंचायत में हुए इस घोटाले की सीबीआई जांच करवाई जाए। तो आगे देखो उसके आगे कितनी बहुत बड़ी पस्सी पड़ी, तो मैं सबके आगे फरियाद की, किसी ने मेरी फरियाद नहीं सुनी। हम गरीब लोग हैं, गरीब की फरियाद कोई नहीं सुनता, कोई सुन नहीं पाता गरीब की फरियाद। सरपंच को बोला मैंने, मेरा पहला मकान वहाँ से डैमेज हुआ तो मुझे 10 बंदे अंदर हलाक होने लगे, तो सरपंच ने उस बात को कोई स्टैंड नहीं लिया, किसी ने नहीं लिया। फिर मैं सरपंच को बोला यहाँ मकान में मांग पीन के कर्ज चाह के मैं यहाँ तामीर किए 2-3 कमरे, तो इसके ऊपर से भी इतना पानी आया, इतना पानी के पूरा दरिया का पानी यहाँ मेरे मकान से क्लास हुआ। तो रात के अमल में मैं कहाँ जाती, फिर 10 आदमी मेरे अंदर हलाक होने लगे थे। फिर मैं निकाले, वो पड़ोसियों के साथ हम जाके रहे, पड़ोसियों के घर में। तो फिर उस वक्त सर मैंने सुबह को सरपंच को फ़ोन किया, चौकीदार को फ़ोन किया, यहाँ उनको बुलवाया। अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा पर संग्राल भारतीय सुरक्षा चौकी के समीप स्थित पीर बाबा 9 गज की दरगाह पर 31 मार्च को विशाल मेले भंडारे का आयोजन होने जा रहा है। इस बात की जानकारी पंचायत बासपुर के सरपंच सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में दी गई। बैठक में गांव रायपुर सजदा के साथ साथ कई गाँव के लोगों ने भी हिस्सा लिया। सरपंच ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय पाक सीमा पर स्थित पीर बाबा 9 गज पीर की दरगाह पर हर साल की तरह इस साल भी विशाल मेले भंडारे का आयोजन होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेले भंडारे को सफल बनाने के लिए सीमा सुरक्षा बल द्वारा पूरी तरह से सहयोग दिया जाएगा और उन्होंने समस्त लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि वे इस दिन पीर बाबा की दरगाह पर पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त करें। ये सरपंच साहब ने साढ़े जयदेव, इसी जयदेव के नाम पर सारी दुनिया जानती है। ये सरपंच इस टाइम साढ़े चुने गए हैं साड़ी पंचायत हल्के के विचों। हाँ, ये अगे भी गुरदास करने कि साड़ी इतना डिवेलपमेंट होनी चाहिए है। इन्नी के गल आखते हुए बाकी नायब सरपंच साहब भी आए हैं और मंत्री शंत्री जो सरपंच ने बोलिया बड़े आए ने थे। रोड तो डिमांड पिछली बार भी की कि रोड है जेड़ा एदी बड़ी बुरी हालत है। शाम चौधरी भी इतना आया हा, जग दे विच शामिल होया हा। असें उसी भी आख्या हा भी रोड है साड़ा, इतना कोई बाथरूम बनाना है, कुछ नहीं बनाया उन्हें भी। मीडिया का धन्यवाद करता हूँ, इतनी गर्मी में आप हमारा जो है संजोग करने के लिए। हमारी जो सीमा के मतलब बिल्कुल जीरो लाइन के ऊपर हमारा जो पीर बादशाह की जगह है 9 गज पीर, जहाँ पे आज हमारी सारी कमेटी इधर इकट्ठा हो रखी है। 31 तारीख को हमारा जो हर साल की तरह मेला जहाँ पे होता है, उसके लिए मतलब कि हमारी जो है हमने आज बैठ के अपनी पूरी मीटिंग मतलब की है। और जितना जब से भी मतलब कि हमारे जो पहले तो 90 के जब 1990 के जो है इधर हमारे इकट्ठे ही नाच गाना होता था और हमारे सभी लोग इकट्ठा रहते थे और हिंदू मुस्लिम मतलब कि सभी मतलब कि दोनों, हाँ पाकिस्तान के भी मतलब दोनों मुल्क के लोग हमारे इकट्ठे इधर डांस वगैरह होता था, इकट्ठे वो भी प्रसाद वगैरह लेके आते थे और हमारे लोग भी उनको देते थे। जब का तनाव थोड़ा बड़ा है तब से मिस से एक बार कारगिल के दौरान हुआ था, तो जहाँ जो हमारी जो फर्स्ट लहर आई थी इसकी महामारी की, कोरोना की, उसके दौरान एक बार हमारा जो है थोड़ा सा डिले, ज़्यादा नहीं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा वर्चुअल तरीके के साथ पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित किया।
विकसित गांव विकसित राष्ट्र के तहत उपराज्यपाल द्वारा आयोजित इस वर्चुअल पंचायत के तहत ब्लॉक कार्यालय मीरा साहिब में आयोजन किया गया। इसमें सरपंचों और पंचों ने भाग लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के संबोधन को सुना। इस अवसर पर पीडीसी चेयरमैन दिलीप कुमार तथा ब्लॉक अधिकारी सहित ब्लॉक मीरा साहिब के विभिन्न पंचायतों के सरपंचों पंचों ने वर्चुअल पंचायत कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इस मौके पर पीडीसी चेयरमैन दिलीप कुमार ने कहा कि प्रदेश के उपराज्यपाल की तरफ से वर्चुअल पंचायत कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की जा रही है और पंचायती राज को मजबूत करने के साथ साथ विकसित हुई पंचायतों को भी जो है कैसे विकसित करना है इस पर भी चर्चाएं की जा रही हैं। हमने यही कोशिश की है कि हमारे पास जितने मैक्सिमम जितने सारे पंचेज हमारे बीडीसी जो चेयरमैन है सारे हमारे पास आएँ ताकि हम सबको जो हमारा वेबकास्ट है उसके ज़रिए एलजी साहब के साथ कनेक्ट करें कि एलजी साहब का जो भी एलजी आप देखेंगे कि आज का जो ये हमारा प्रोग्राम है इसका जो टैग लाइन वो यही है कि डेवलप जो विलेज है डेवलप विलेज जो है डेवलप विलेज से डेवलप नेशंस बनते हैं। क्योंकि ये एलजी साहब का जो सीधा संवाद है जो पीआरआई मेंबर के साथ वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी 3 टायर सिस्टम कंप्लीट होने के बाद जो पंचायतों में काम हुए हैं वो काम किस तरह हो रहे हैं, किस स्तर पे हो रहे हैं, क्या उनमें कमी है, क्या वो अच्छे हैं, ये जो कुछ सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो भी बताई जा रही हैं ताकि लोगों को मैसेज मिले कि पंचायतों के थ्रू जो काम हो रहे हैं वो काम अच्छे हो रहे हैं और हम इस सिस्टम को जो पंचायती राज सिस्टम है इसको और मजबूत करें और यही माध्यम है। इसीलिए एलजी साहब का मेन यही मकसद है कि लोगों को अवेयर किया जाए ताकि जितने भी गवर्नमेंट की स्कीमें आ रही हैं ये जो प्रोग्राम है ये इंपा के थ्रू आरडीडी के साथ मिलके ये रखा गया है। आज अपने एलजी साहब 30,000 पीआरआई मेंबर्स को एड्रेस कर रहे हैं। ब्लॉक सुचेतगढ़ की रंगपुर मुलानिया पंचायत के सरपंच पुष्पा देवी ने अपने पंचायत में विकास कार्य को जारी रखते हुए मंगलवार को पंचायत के गांव कोरोटाना कला स्थित गली में तारकोल बिछाने के काम की शुरुआत करवाई। वहीं इस अवसर पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे और उन्होंने इस अवसर पर अपनी खुशी भी व्यक्त की। इस अवसर पर पंचायत के पूर्व सरपंच जसवीर सिंह, सरपंच सुरजीत चौधरी, सरपंच ओंकार सिंह सहित पंचायत के अन्य प्रतिनिधि विशेष तौर पर उनके साथ मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्व सरपंच जसवीर सिंह ने बताया कि सांसद जुगल किशोर शर्मा के समक्ष इस मांग को उठाने के बाद आज ये काम शुरू हुआ है जिसमें हम काफी खुश हैं और लोगों को राहत भी मिलेगी। वहीं लोगों ने बताया कि प्रयासों के कारण ही आज पंचायत में तेजी के साथ विकास कार्य हो रहे हैं और भाजपा सरकार लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं देने में कामयाब हो रही है। गली की बहुत खस्ता हालत थी, खासकर ये कंग लिंक रोड से लेकर आगे तक ये जो गली है बहुत पुरानी। इन लोगों की डिमांड थी कि इसको जल्दी से जल्दी इसकी डेवलपमेंट करवाई जाए और कुछ दिन पहले माननीय हमारे मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी के पास हम गए और उन्होंने एक लेटर मार्क करके दिया सरपंच मैडम पुष्पा देवी जी को और उसके बेस के ऊपर जल शक्ति विभाग यूनाइटेड फ्रंट डिवीजन अखनूर के डेली वेजर कर्मियों द्वारा आज एक दिन का धरना प्रदर्शन दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे साथ 6 दिन का वेतन देकर एक बड़ा मजाक किया गया है। कश्मीर में फरवरी महीने का वेतन दिया गया है और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और एलजी से अपील करते हैं कि हम डेली वेजरों को पक्का किया जाए और पुराने वेतन भी दिए जाए। इस मौके पर बीरबल शर्मा, सुरेंद्र सिंह, शंकर सिंह, सुरेंद्र सिंह व अन्य लोग मौजूद रहे। एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट अखनूर आप सभी मीडिया का शुक्र करता हूं जो आप जहां हमारे इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए आए। मेरी आज की ये प्रोटेस्ट जो है जे गवर्नमेंट के लिए है जो हम 2 महीने से वेजेस का इंतज़ार कर रहे थे और चीफ साहब ने कल की जो अलॉटमेंट दी है वो 6 दिन की दी है। जे उन सभी साथियों से अपील है मेरी जो घरों में बैठे हुए हैं और वेजेस का इंतज़ार कर रहे थे तो भैया 6 दिन की आई है। इस 6 दिन में आप जो करना चाहे कर सकते हैं। चीफ साहब का अड़ियल रवैया है, वो कहते हैं मेरे पास फंडिंग नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा, मेरे पास जितने पैसे आए थे मैंने आपको दे दिए हैं और मैं ये वापस नहीं। हमने उसको कहा कि ये वापस करो, आप उन गरीब लोगों को दे दो जो मर चुके हैं जिनकी इस जॉब के दौरान मृत्यु हो गई है, आप उन लोगों को दे दीजिए। लेकिन वो नहीं माने कि ये उनको मैंने दे दिए हैं, ये आपके थे, पैसे आपके खाते में जाएंगे। लेकिन मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन और चीफ इंजीनियर साहब को ये कहना चाहता हूँ कि 1300 रुपये में हम क्या करेंगे, स्कूल में देंगे, राशन लेंगे, जहाँ बच्चों का यूनिफॉर्म लेंगे। आप बताओ हमें 1300 में बनता क्या है। इसलिए हमारी पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस ने ये डिसाइड किया है कि आने वाले दिनों में गर्मी ज़्यादा हो रही है और धूप भी अच्छी निकल रही है,
आने वाले दिनों में एक जम्मू की सड़कों में जन सैलाब आने वाला है। इस जन सैलाब का जिम्मेवार एलजी प्रशासन और चीफ इंजीनियर एडमिनिस्ट्रेशन होगी, जो इन डेली वेजरों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर रही है। मेरा सभी साथियों से, आपके मीडिया माध्यम से सभी साथियों से अपील है कि आप घरों से बाहर निकलें। कहना चाहता हूँ माननीय एलजी साहब से और हमारे चीफ साहब से, जो 6 दिन की सैलरी दी गई है, जो हमारे डेली वेजर के साथ सीधा मजाक किया हुआ उन्होंने। तो जो कश्मीर में पूरे जो फरवरी की सैलरी है वो पूरे महीने की दी, तो हमारे जम्मू में जो सैलरी है वो 6 दिन की दी है। तो ये कितना सीधा हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हो, मजाक हो रहा है जो हमारे डेली वेजरों के साथ, जो कि यही लोग स्कीमें चलाने वाले हैं। और हमारे अखनूर डिवीज़न में जो 90% डेली वेजर है वो स्कीमें चला रहे हैं, क्योंकि हमारे पास स्टाफ जो परमानेंट स्टाफ है 250 के करीब है, जो स्कीमें हैं 900 से 900 स्कीमें हैं हमारी, और 250 के करीब जो है परमानेंट स्टाफ है, वो मैक्सिमम जो स्कीमें चला रहे हैं, जो डेली वेजर लोग चला रहे हैं। तो हम माननीय एलजी साहब से कहना चाहते हैं, हम परमानेंट की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हमारे चीफ इंजीनियर साहब जो है एक 6 दिन की वेजेस दे रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मजाक किया जा रहा है। हम कहना चाहते हैं और सरकार से कहना चाहते हैं कि इनकी जो पेंडिंग बेसिस है, एक हाई कोर्ट की डायरेक्शन आई थी कि जो इनको पेंडिंग बेसिस ही था, और पेंडिंग बेसिस क्या हुआ, जो एक तो हमारे साथ मजाक किया। और जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी के जम्मू पुंछ लोकसभा हल्के के प्रभारी अमित कपूर ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर ट्रांसपोर्टरों की मांगों को समर्थन किया और कहा कि सरकार आए दिन ट्रांसपोर्टरों को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि यातायात विभाग द्वारा अभी तक कोई भी कंट्रोल रूम नहीं बनाया गया है, जबकि ट्रांसपोर्टरों को गाड़ियों में GPRS लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने मांग करते हुए कहा कि ट्रांसपोर्टरों के सभी टैक्स माफ किए जाने चाहिए, जिससे लोगों को राहत मिल सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस के लिए मजबूर किया जा रहा है, GPS लगाया जाए हर एक गाड़ी पे। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं कि आप ये बात कह रहे हैं कि हर एक गाड़ी पे GPS लगाया जाए, जितनी भी पुरानी गाड़ियां हैं। तो हमारी ये डिमांड है, आप उनको परेशान ना करें ड्राइवर भाइयों को। सबसे पहले वहाँ आप अपना कंट्रोल रूम बनाएं। जब आपके पास कंट्रोल रूम है ही नहीं तो आप गाड़ी ट्रैक करने के लिए GPS तो लगा देंगे। तो जब आपके पास कंट्रोल रूम ही नहीं तो आपने क्या करना है GPS लगाकर? पहले आप कंट्रोल रूम बनाइए, फिर आप GPS लगाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं। आम आदमी पार्टी क्या चाहती है कि 2019 से अगस्त 2019 से दिसंबर 2021 तक जो पैसेंजर टैक्स आप लोगों ने ये अफवाह फैलाई थी, र्यूमर फैलाया था कि हमने सब टैक्स जो है वो ट्रांसपोर्ट भाइयों को माफ़ कर दिया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि कोरोना काल पूरी तरह से अभी गया नहीं। ड्राइवर भाइयों पे जो मार पड़ी है उसको लेकर आप लोग दबाव, सरकार जो है हमारी जो तानाशाही सरकार है वो दबाव बना रही है कि पूरे का पूरा टैक्स जो है वो एक साथ बढ़ा जाए। तो ड्राइवर भाइयों का कहना है कि हम 18 महीने में इंस्टॉलमेंट के तौर पे ये टैक्स भर सकते हैं, इकट्ठा नहीं भर सकते। और सरकार का कहना है कि तब तक हम फिटनेस नहीं देंगे, तब तक हम गाड़ी पास नहीं करेंगे, ये बिल्कुल टोकन नहीं जब तक आप बढ़ेंगे तो ये सब जो है गाड़ी पास जो नहीं होगी। तो यहाँ से पता चलता है कि ये तानाशाही सरकार जो है ये ट्रांसपोर्ट भाइयों को टोटल ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। आइए चलते फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की अहम बड़ी सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज पहुंचे माता वैष्णो देवी के दरबार, नवरात्रि की तैयारियों का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर प्रदेश में 10% तक बढ़ जाएगा हाईवे टोल, 31 मार्च की मध्य रात्रि से लागू होंगी ये नई दरें। जम्मू वेब मॉल के बाहर एक बार फिर हुआ हंगामा, प्रशासन से नाराज लोग आए सड़कों पर। और जम्मू कश्मीर में टैक्स और यात्री वाहनों में GPS के विरोध में सड़कों पर उतरे ट्रांसपोर्टर संगठन, बोले कल रहेगा चक्का जाम। 7+ चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे हमारी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।